जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था और कल हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलेंगी। दोस्तों आज है 16 मई 2022 और आज के लिए हमारा ये डिस्कशन था कि यदि इस वाली रेंज के ऊपर हमको मार्केट मिलता है और 15 मिनट की एक कैंडल पॉजिटिव बनती है, ठीक है, तो उस कैंडल के ऊपर हम बाय करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट हमने ये डिसाइड किया था, सेकंड टारगेट हमने ये डिसाइड किया था डिक्टो मार्केट ने। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस ले सकती है, ठीक है। और डिक्टो आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ तक गया और ठीक उसके बाद मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर वापस आ गया और वापस एक रेंज पर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। अब बात करते हैं हमने जो डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग हमको किस तरह की मूव हमने कैप्चर किए। बट समहाउ आज मैंने ट्रेड नहीं कर पाया कुछ इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ के कारण, ठीक है। बट मार्केट एज इट इज़ हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही यहाँ से हमको कामकाज करने के लिए मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल इसके ऊपर बाय किए, हमको यहाँ तक के टारगेट मिले। उसके बाद यहाँ से जो एक नेगेटिव मोमेंटम बना मार्केट, उसके बाद यहाँ तक आकर क्लोज हो गया, ठीक है। एज इट इज़ यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पर भी हमारा जो डिस्कशन था उसको लगभग मार्केट ने जो है वो उस पर काम किया है। फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं 5 मिनट की, आप यदि 15 मिनट भी हम देखें तो मार्केट ने जो है वो फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के ऊपर हमारा ये डिस्कशन था, ठीक है। यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती है इसके ऊपर और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बनती है और अगली कैंडल हमको उसके ऊपर साइड बनती हुई दिखाई देती है तो हम बाय कर सकते हैं मार्केट पर। यहाँ से लेकर आप यहाँ देख सकते हैं हमने जितने टारगेट डिसाइड किए थे मार्केट ने उन सभी को ऊपर साइड अचीव किया। हालांकि ऊपर साइड के लिए हमारी पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी कम थी, बट रिस्क रिवार्ड मैनेज करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो चलिए हम कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं कि कल हमको किस तरह से कामकाज करना है। उससे पहले दोस्तों हमने आज के लिए जो डिस्कशन किया था उसकी सारे लाइन्स वगैरह मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यदि हम यहाँ पर वन डे के टाइम फ्रेम पर देखें तो वन डे के टाइम फ्रेम पर हमको दिखाई दे रहा है कि एक डोजी कैंडल यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है, लॉन्ग लेग डोजी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कैंडल है एक इंडिसाइसिव कैंडल है और उसके साथ ही साथ ये एक जो सपोर्ट वाला जो लेवल आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस लेवल को टच करने की कोशिश की है, ठीक है। बट इसके नीचे जो है वो क्लोजिंग नहीं मिली। बट ये जो सपोर्ट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जितने बार इस सपोर्ट को मार्केट जो है वो टच करेगा उतना ही ये सपोर्ट जो है वो वीक होते जाएगा। एज इट इज़ यदि रेजिस्टेंस पर भी मार्केट आता है, जितने बार रेजिस्टेंस को यदि मान लीजिए मार्केट ने टच किया है तो ये रेजिस्टेंस जो है वो वीक हो जाता है। अगली बार इस रेजिस्टेंस के टूटने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। सेम इसी तरह से यदि यहाँ पर सपोर्ट एक बार टच किया, 2 बार टच किया, तीसरी बार टच किया, यदि मार्केट अब इस लेवल के पास आता है तो मार्केट पर आपको और नीचे साइड के लेवल दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि आज मार्केट पर क्या हुआ, स्नैपशॉट हम देख लेते हैं। मार्केट स्नैपशॉट की यदि मैं बात करूं तो आज के दिन FII DII की साइड से जो एक्टिविटीज़ आई हैं, FII ने की है 1788 करोड़ की सेलिंग, उसके अगेंस्ट पे DII ने बाइंग की है 1428 करोड़ की, ठीक है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करूं तो 748 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे, ठीक है। जस्ट लगभग उसके दुगने स्टॉक्स 1409 स्टॉक्स जो थे वो एडवांस थे, ठीक है। अब यदि हम सेक्टर वाइज बात करें, ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लगभग हर इंडाइसिस आपको जो है वो ग्रीन में दिखाई दे रही है। ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस पर सेक्टर की यदि बात करूँ तो FMCG और IT सेक्टर जो है वो आपको थोड़े से नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। बट बाकी निफ्टी बैंक आपको लगभग 1.5% अप है, ऑटो सेक्टर 2.25% अप है। इसी तरह से और भी सेक्टर्स जो है वो लगभग आपको अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि चार्ट पर चलते हैं और चार्ट में हमको देखते हैं कि हम लोग किस तरह से कल के लिए लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों निफ्टी के लिए हमने ये लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं और अब यहाँ पर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप यदि देखें तो कुछ लोगों के लिए ये अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग पैटर्न भी दिख सकते हैं, ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम पर जिस तरह से डोजी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए इस तरह से ये ट्रायंगल पैटर्न टाइप दिख सकता है, ठीक है।
और कुछ लोग इसके लिए आप बोल सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है। हालांकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो प्रॉपर नहीं है, बट यदि हम यहाँ पर देखें हेड एंड शोल्डर के लिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर इस तरह का बन रहा है, ठीक है। बट ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि ये जो शोल्डर्स हैं इनके साइजिंग वगैरह प्रॉपर नहीं है, बट उस तरह का है आप बोल सकते हैं। अब लेट सपोज़ यदि कल के दिन मार्केट हमारे लिए जो कामकाज करती है वो ओपन कहाँ होती है ये हम देख लेते हैं। लेट सपोज़ यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो यहीं कहीं ओपन होती है फ्लैट, ठीक है, या इस रेंज पे मार्केट ओपन होती है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और इस वाली लाइन, इस जो यहाँ पे एक आपको ये जो स्विंग दिख रहा है इसके बीच में, ये यदि यहाँ पर आपको ओपनिंग दिखाई देती है तो हो सकता है कि मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके वापस ऊपर साइड जाए। बट हमारे लिए हम कोई भी ट्रेड का प्लान करेंगे जब मार्केट इस वाले स्विंग को ऊपर साइड ब्रेक करती है, ठीक है, तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा हमारे लिए होगा 15,944 का, दूसरा जो टारगेट होगा 15,977 का, और जो तीसरा टारगेट होगा वो 16,016 का। अब ऊपर साइड के जो टारगेट है वो छोटे छोटे टारगेट हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मार्केट पर अभी जो मोमेंटम है वो नेगेटिव बना हुआ है, और यदि ऊपर जाता है मार्केट तो हो सकता है कि यहाँ से आपको वापस आता हुआ दिखाई दे। जिस तरह से हमने आज देखा, हमने जो ये टारगेट डिसाइड किए थे ठीक मार्केट वहाँ तक गया और उसके बाद वापस मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यदि यहीं ओपन होने के बाद मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देती है तो हम इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो हमारे लिए ये होगा, दूसरा जो टारगेट होगा, पहला जो टारगेट है 15,790 या 15,800 आप बोल सकते हैं, दूसरा जो टारगेट होगा वो 15,740 के आसपास का, और जो तीसरा टारगेट होगा वो होगा 15,706 का। इन केस यदि इसका भी आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिल जाता है, ये वाले जो सपोर्ट हैं और जो पिछले जो सपोर्ट लिए वो यदि टूटता है तो फिर आप नीचे साइड के लिए 15,660 तक के लेवल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब लेट सपोज़ यदि बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो यदि बड़ा गैप डाउन ओपन होता है मार्केट इस वाले लेवल के भी नीचे, ठीक है, तो भी हम जो है वो मार्केट के लिए एक रेंज आइडेंटिफाई करेंगे। यदि इस तरह की कोई रेंज बनती है जिसमें कि लोअर लोज और लोअर हाई लगते हुए दिखाई देते हैं आपको, ठीक है, इस तरह का, तो हम इस वाले लेवल के नीचे जो है वो हम पुट बाय करेंगे। बट टारगेट और जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हमारा ये वाला पॉइंट होगा और जो टारगेट होंगे वो मार्केट जिस तरह से मूव करेगा हम एसएल को हमारा ट्रेल करते हुए आएंगे। लेट सपोज़ यदि बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, बड़ा गैप अप 15,900 के आसपास या 15,940 के ऊपर, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि ऊपर साइड जो है वो रेजिस्टेंस हर लेवल पर बने हुए हैं, 16,000, 16,100। यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद यदि इस तरह की कोई कैंडल बनाती है, एक कैंडल इस तरह की या फिर इस तरह की कोई रेंज बनाती, तो हम पुट के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कॉल साइड हम सिर्फ तब बैठेंगे जब मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपन कहीं होती है और उसके बाद इस वाले लेवल को ऊपर साइड निकालती है तब, ठीक है। यदि ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद यदि हम पुट लेते हैं तो इस वाले लेवल का हमारा एसएल होना चाहिए जो कि लगभग 40 से 50 पॉइंट का होगा स्पॉट में, और टारगेट जो होंगे वो मार्केट के मूव के अकॉर्डिंग हमारे होंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी, हमने देख लिया बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी पर आप देख सकते हैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, और ये जो ट्रेंड लाइन है जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आता है मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यदि मार्केट ओपन होता है फ्लैट इस ट्रेंड लाइन के नीचे और इस वाले लेवल के ऊपर, यानी ये वाला जो जोन है ये आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन आप बोल सकते हैं। मार्केट यदि मान लीजिए आज का जो हाई मार्केट ने लगाया है, ठीक है, जो कि है 33,830 के आसपास, इसके ऊपर ही हम कोई भी कॉल लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या यदि आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है वो इस वाले स्विंग के आसपास भी इसके ऊपर निकलने पर आप ले सकते हैं, या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो कि है 33,760 के आसपास, इसके ऊपर निकलते ही हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो हमारे लिए ये होगा, ये लेवल है, मैं आपको बता देता हूँ, 33,885 के आसपास का, ठीक है। दूसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है 33,000, दूसरा जो टारगेट है 33,000, मैं आपको जस्ट अ मोमेंट, 33,000
34,000 के आसपास का ये लेवल है। यदि इसका 34,000 का भी आपको ब्रेकआउट मिलता है तो फिर 34,180 ये हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहीं ओपन होने के बाद मार्केट यदि नीचे आने लगता है और अपने जो लेवल है वो इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक करता है जो कि है 33,428 का, तो पहला जो टारगेट होगा वो 33,242 का और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 33,000 का। इन केस यदि सेकंड वाला टारगेट भी हमारा ब्रेकडाउन मिल जाता है हमको, तो फिर हम 32,715 तक के लिए मार्केट पर बैठेंगे, हमारे एसएल को हम ट्रेल करते हुए आएंगे। बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो आप 15 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल है उसका आप वेट कीजिएगा। यदि आपको गैप अप ओपन होता है मार्केट और 15 मिनट की कैंडल कुछ इस तरह की बनती है तो फिर हम जो है वो पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। एसएल हमारा छोटा रहेगा, लगभग 100 से 120-130 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। ठीक है, और जो टारगेट होंगे वो हमारे लगभग 200 से 250 पॉइंट के होंगे। यदि उसके भी मार्केट नीचे आता है तो फिर हम एसएल हमारा ट्रेल करते हुए आज नीचे आएंगे। यदि गैप डाउन ओपन होता है और यहीं कहीं ओपन हो जाता है तो हो सकता है आपको एक यहाँ से एक रिवर्सल दिखाई दे। ठीक है, बट उस रिवर्सल के लिए भी हमको जो है वो इस तरह से ही प्लान करना है। इसके नीचे हम जो है वो हमारा एसएल रखेंगे और टारगेट जो है जितना हमारा ये एसएल है इससे जस्ट 2 गुना हमारा टारगेट होगा। यानी यदि ये हमारा एसएल जो है वो 100 पॉइंट का है तो टारगेट जो होगा फर्स्ट टारगेट 200 पॉइंट का हमारा होना चाहिए। ठीक है, यदि इस तरह की कोई कैंडल बनती है या फिर आपको इस तरह की कोई रेंज बनती हुई तो भी हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं इस रेंज के नीचे का एसएल लगाकर। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।